सदगुरु कबीर साहब एक भजन में गाते हैं, तेरे घट में है राम तू काहे भटके रे, तेरे घट में है राम तू काहे भटके रे। आप जब सुमिरन के लिए बैठो, आप जब सुमिरन करो तो एहसास करो कि वह राम, वह प्रकाश स्वरूप राम, वह सत्य राम, वह चेतन राम, वह आनंद स्वरूप राम तुम्हारे भीतर भी है। वह तुम्हारी आत्मा है और आत्मा ही तुम हो, आत्मा ही तुम हो। तुम अपने आत्म स्वरूप को भूल गए, तुम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, आनंद को नहीं जानते और शरीर में ही लोटते पोटते, शरीर को सुख सुविधा, शरीर की मान प्रतिष्ठा, शरीर का खाना पीना, शरीर का ही सब, शरीर को लेकर ही जीते हो। परंतु तुम शरीर नहीं, तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो, तुम अमर धाम से आए हो। सदगुरु कबीर साहब एक भजन में कहते हैं, अमर लोक से आया हंसा, अमर लोक को जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। अमर लोक से आए, अमर लोक को पुनः जाना है। ऐसी लगन लगाओ कि फिर से अपने माता पिता, बंधु सखा, परमात्मा देव के धाम में पहुंच सको, आत्मदेव के धाम में पहुंच सको। किस कारण हम परमात्मा से अलग हो गए, किस कारण हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, कैसे हम अपने आत्म स्वरूप को पहचाने। इस पर सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, गैबी आया गैब ते, गैबी आया गैब ते, यहाँ लगाया ऐब, उलट समाना आप में, जब छूट गई सब ऐब। गैबी आया गैब से, यहाँ लगाया ऐब। सबके भीतर बसने वाला जीव आत्मा गैबी आया गैब से, अमर लोक से, परमात्मा से आके उतरी है। यहाँ लगाया ऐब, यहाँ पर संसार में शरीर में आकर ऐब, दोषों को, दुर्गुणों को लगाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उलट समाना आप में, जब छूट गई ऐब। जब ऐब छूट जाए, अज्ञान मिट जाए, विकार दूर हो जाए, तो फिर उलट समाना आप में, हम अपने आप में समाहित हो जाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सुमिरन करहूं राम के, काल गहे हैं केस, ना जाने कितने मारी है, क्या घर क्या परदेस। एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार, भजिए निर्गुण राम को, तजिए विषय विकार, तजिए विषय विकार, तजिए विषय विकार। बहुत सारे लोग राम का सुमिरन करते हैं, बहुत सारे लोग नाम का जाप करते हैं। संभवतः आश्रम से जुड़े हुए सभी कमोबेश नाम का सुमिरन अवश्य करते हैं, परंतु हम लोग विकारों को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। भजिए निर्गुण राम को, तजिए विषय विकार, विषय विकार को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। प्रिय आत्माओं, आप सभी सत्संगी हो, आप सभी सत्संग में आते हो, आप सभी गुरु से
दीक्षित हो, आप सभी वैष्णव हो, आप सभी संत सद्गुरु के शरण में आ चुके हो, आप सबों के आचार और विचार और स्वभाव में परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। सत्संगी होकर भी यदि आप आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, राग द्वेष करते हो, मनमुटाव करते हो, बातचीत बंद कर देते हो, अपने को बड़ा और किसी को छोटा समझते हो, स्वयं प्रतिष्ठा लेना चाहते हो और दूसरे से को अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए विवश करना चाहते हो, तो आप पर लानत है, आपको धिक्कार है। आप सत्संगी हैं बच्चों। आप अपने गांव में जाओ, एक अलग तरीके का इंसान बनके, मधुमक्खी की तरह बनके जाओ, श्रेष्ठ इंसान बन के जाओ, हंस मानव बन के जाओ, शिष्य बन के जाओ। आपके आचार को, विचार को, बोल को, व्यवहार को सुनकर आपके गांव वाले लोग भी प्रभावित हो, उन्हें लगे कि देखो ये सत्संग में जाता है, यह मंदिर में जाता है, यह संत सद्गुरु से जुड़ गया है, देखो अब उसका क्रोध कपूर की तरह उड़ा हुआ लगता है, पता ही नहीं चलता कि वह व्यक्ति कभी क्रोधी था, कितना वह बकबक करता था, देखो अब कितना शांत हो गया वह। पहले देखो वह कितना कटु बोला करता था, अब कितना मधुर भाषी हो गया है। पहले वह कितना अहंकारी था, अब कितना निरहंकारी हो गया है, विनम्र हो गया है। लोग आपके बात से, व्यवहार से ही समझे कि आप शिष्य हो। गुरु बनना, लोग कहते हैं कि गुरु मिलना दुर्लभ है, लेकिन जितना गुरु मिलना दुर्लभ है उतना शिष्य मिलना भी, शिष्य बनना भी दुर्लभ है। आप सच्चे शिष्य बनो। आप अपने अपने क्षेत्रों में जाओ, अलख जगाओ। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरों का कहीं अता पता नहीं होता, उसी तरह आप जब अपने गांव में, घर में जाओ तो आपके परिवार वाले लोगों को आपके स्वभाव में सहज ही परिवर्तन दिखे, आपके बात व्यवहार में सहज ही परिवर्तन दिखे। आप शांत रहो, आप क्षमाशील बनो, आप दूसरे के दोषों को मत देखो। आप यदि किसी ने आपके प्रति अपराध कर दिया तो उसके लिए अपने मन को मैला मत करो, क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात, जो भृगु विष्णु का क्या घटी गयो, जो भृगु मारी लात। क्षमा बड़ों को शोभा देती है, बड़प्पन की पहचान है क्षमा। आप अपने स्वभाव को कभी ना बिगाड़ो और विषयों को, विकारों को, अपने कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करो और इस प्रयत्न में आपको सहयोग करेगा सुमिरन और ध्यान। सुमिरन की गहरी नींव जमाओ। राम राम कहो हाली हाली, दुनिया से जाओगे खाली खाली। राम नाम जपते रहो, जब लगे घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के पनक पड़ेंगे कान। और राम का जब सुमिरन करो तो एहसास करो कि वह परमात्मा राम तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के रूप से बैठा हुआ है और
उस आत्मा में उलट समाना आप में, अपनी आत्मा में समाहित होने के लिए ध्यान का भी अभ्यास करो। लेकिन पहले विषय विकारों का त्याग और सुमिरन का अभ्यास, और फिर आप गुरु से जुड़े हुए रहोगे, भक्ति के मार्ग में लगे हुए रहोगे, तो धीरे धीरे आप ध्यान की साधना को भी और अधिक गहराई से जानोगे। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, वैसे वैसे मैं कभी कभी लोगों को कहती हूँ कि सुमिरन के बाद जब मौन ध्यान में उतरा जाता है, जब वृत्ति निवृत्त हो जाती है, जब विचार शून्य हो जाता है, मन चुप हो जाता है, तो अनेक संतों ने गाया है कि दसम द्वार में, किसी ने कहा कि दसम द्वार में प्रकाश झलकता है, किसी ने कहा कि दसम द्वार में सुराग दिखता है, किसी ने कहा दसम द्वार में अद्भुत अनहद अनाहत की ध्वनि होती है, किसी ने कहा कि इसी दशम द्वार से होकर एकादश द्वार की खिड़की को भी खोलो। ये सब लोग कहा करते थे। इन सब बातों को सुनकर आपकी गुरु माँ को बहुत ही लगता था कि सभी संत केवल इसको बोलते ही हैं या इसका कुछ अनुभव भी है। अपने जब आत्म अनुभव जब होता है तो वो क्या होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये लाली देखते हुए लाल होना क्या जीवन काल में संभव है? और मैंने पाया, मैंने अनुभव किया कि सुमिरन में डूबने के बाद जब मौन ध्यान में उतरा जाता है तो अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव हुए। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मेरे दशम द्वार में एक टीवी स्क्रीन जैसा उभर आया हो, जिसके अनुभव विलक्षण, जहाँ की ध्वनि अद्भुत, और ये ध्वनि और इन प्रकाशों के परे भी एक निःशब्दम परमम पदम की स्थिति, आत्म स्थिति का छत्र। तो आज मेरा संदेश इतना ही कि पूज्य सरकार प्रभु ने मुझे सुमिरन का मार्ग दिखलाया, ध्यान का मार्ग दिखलाया, विषय विकार, कुसंस्कारों और गलत स्वभावों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी, और उन्हीं की कृपा प्रसाद उनसे पाकर मैं आप सबों को वितरित करती हूँ। आप सब भी सुमिरन करो। बीच बीच में 5 मिनट जरूरी नहीं है कि 21,600 श्वास 24 घंटे में चलते हैं तो आप हर श्वास में राम 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 रटते रहो। इससे कोई मतलब नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब ने रटने की बात नहीं कही, सुमिरन की बात कही। सुमिरन का तात्पर्य होता है याद, सुमिरन का तात्पर्य होता है याद करना। अभी हम लोग राम राम रटते तो है पर राम को याद नहीं करते। अभी जैसे हम लोग नित्य प्रतिदिन आरती के उपरांत गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। लेकिन सच सच बोलो कि यदि हम लोगों से कोई पूछे कि बच्चा तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारे पिता कौन है,
तो हम लोगों को किसकी याद आएगी बताओ? परमात्मा की याद आएगी, जिसे हम कह रहे हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्या परमात्मा की याद आएगी? माँ की चर्चा होती हो तो याद आएगी कि मेरी माँ तो वो है, प्रभु हैं, मेरे पिता तो वो हैं। हमें याद आएगी जब हमसे कोई पूछेगा तुम्हारे पिता कौन है, तो तत्काल ही एक पल में स्मृति आएगी कि इस शरीर के पिता कौन है, इस शरीर की माता कौन है, इस शरीर का भाई कौन है, इस शरीर का सखा कौन है। हम शरीर के रिश्तों को याद करते हैं, पर भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसे भूल गए, उसे केवल गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इतनी स्मृति से हम भर जाएं, आत्मा राम की स्मृति से, परमात्मा राम की स्मृति से, इतनी स्मृति से भर जाए कि कोई माँ कहकर पुकारे तो हमारी सूरत परमात्मा से जुड़ जाए कि वे ही तो हमारी माँ है। कोई पिता कहे तो तत्काल हमारी वृत्ति परमात्मा की ओर चला जाए कि परमात्मा ही तो मेरे पिता हैं, वे ही तो मेरे बंधु हैं, वे ही तो सखा है मेरे, वे ही तो मेरे स्वामी हैं, वे ही तो मेरे सर्वस्व हैं, उनके बिना तो मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। सुमिरन का तात्पर्य होता है स्मरण। बीच बीच में भले ही आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में एक बार स्मरण कर लो। राम मन ही मन कहो और मन ही मन दोहराओ कि वह प्रकाश स्वरूप राम मुझ में है, मेरी आत्मा में भी वही राम का निवास होता है। और उस राम को अपने भीतर अनुभव करने की कोशिश करो। समझो कि उसी राम से तुम्हारा शाश्वत संबंध है और उसी राम तक तुम्हें पहुंचना है। स्मरण का मतलब ये होता है। स्मरण का तात्पर्य, शुरू में आप जाप करते हो, माला जाप करते हो, 11 माला करते हो, 5 माला करते हो, 21 माला करते हो। हम लोग नवरात्रियों में 1.25 लाख जाप करते हैं, कोई 3 लाख जाप करते हैं। वो जाप होता है, पर जाप बहुत ही लोअर कैटेगरी का है। इससे ऊपर है स्मरण। स्मरण में बार बार राम राम बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। बीच बीच में डुबकी मारा अंदर में, गोता लगाया भीतर, आत्मा राम को जाना, अपने भीतर आत्मा राम का अनुभव किया। वह परमात्मा मेरे आत्मा में भी निवास कर रहा है। अपने आत्मा में झांको, मैं वह आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का उस परमात्मा से ही एक शाश्वत संबंध है। हमें हर स्थिति से उस शाश्वत संबंध जिस परमात्मा से है वहाँ तक पहुँचना है, और उसके लिए हमें जो करना होगा सब कुछ करेंगे। सुमिरन का नींव भी देंगे, ध्यान का छत भी देंगे, और आत्म ध्यान की दीवार भी बनाएंगे, और आत्म स्थिति का छत भी ढाल देंगे, और मोक्ष में आत्मा में रमन करते हुए मस्त हो जाएंगे और गाएंगे, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गाठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। बाहर का पट बंद कर अंतर के पट खोल, बाहर के पट को बंद कर करके अंदर के पट को खोलकर बार बार अपनी आत्मा राम से मुलाकात करो। यही राम सुमिरन है और यही आगे चलकर ध्यान में परिणत होता है। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए सरकार प्रभु जी की, सरकार प्रभु जी की, सरकार प्रभु जी की, सभी संत महापुरुषों की, सभी संत महापुरुषों की, सच्चिदानंद भगवान की।
सभी भक्त, सभी आत्मगणों